Hello बच्चों, let us see the question. The density of material in CGS system of unit is 4 gram per centimeter cube in a system of unit in which of length is 10 centimeter. Length 10 centimeter दिया हुआ है and unit of mass is 100 gram. The value of density of material will be. कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है किसी भी मटेरियल का CGS सिस्टम में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहा है कि किसी अदर यूनिट में जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है और जो मास है वो 100 ग्राम के बराबर है। तो कह रहा है कि उस सिस्टम में डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और किस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग की कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फार्मूले की क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूले के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें से हम लोग फार्मूले की जांच भी करते हैं, दोनों तरफ की इक्वेशन को हम लोग सेम डायमेंशनल फार्मूला दिखा के। और उसमें एक चीज़ और होता है और वो सबसे वही इस चीज़ में यूज होगा और वो क्या होता है कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम के यूनिट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर एक सिस्टम में अगर कोई यूनिट दिया हुआ है तो उसके अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2 और इसका जो फॉर्मूला होता है N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 टू द पावर A फिर इंटू L1 अपॉन L2 टू द पावर B फिर T1 अपॉन T2 टू द पावर C। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग किसी भी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो N1 दिया हुआ है वो हमारा 4 दिया हुआ है। N1 का मतलब होता है कि पहले वाले में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो N1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और U1 कितना दिया है, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दिया हुआ है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू N2 कितना होगा ये हमें निकालना है, मतलब कि जो सेकेंड सिस्टम है उसमें चेंज करने के बाद कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमें निकालना है। ठीक है ना। अच्छा, U2 क्या दिया हुआ है, तो U2 का मतलब कि सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट क्या दिया हुआ है। तो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे यहाँ पे ग्राम है तो वहाँ पे 100 ग्राम के बराबर है। वहाँ पे सेकंड जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें कितने बराबर है, 100 ग्राम के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग 100 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 100 ग्राम अपॉन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 10 का होल क्यूब कर सकते हैं इनटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, कि 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 यहाँ पे ऊपर 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1000 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और यहाँ पे दो जीरो से यहाँ पे दो जीरो कट जाएगा, एक जीरो बच जाएगा यानी कि 1/10, यानी कि N2 इक्वल टू आ जाएगा 4 × 10 यानी कि 40 यूनिट। तो उस सिस्टम का जो भी यूनिट होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 4 बच रहा है, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब दोनों तरफ से कट जाएगा, यहाँ पे 1/10 बचेगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो N2 इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 4 यूनिट। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो 40 यूनिट किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आ रहा है उसमें जो है वो 40 यूनिट दिया हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।